हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 1 के प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। पार्ट नंबर फर्स्ट है 3/7 माइनस 8/7। जब देखेंगे नीचे 7 इक्वल है, यहाँ लिखा है 3/7 माइनस 8/7। जब दोनों तरफ 7 बराबर हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम संख्या रेखा खींच लेंगे। देखिए, एक ऐसी रेखा संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसमें अंक लिखे हो रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे अंक लिख लेंगे और बीच में कोई हम 0 मान लेंगे। क्या करेंगे, 0। तो यहाँ पर 1 2 3 4, क्योंकि प्लस में दी है 3 तक, इसलिए हम 3 तक लिख लेंगे। तो 1/7 2/7 3/7 4/7 ऐसे संख्या रेखा पर लिख लेंगे संख्या। फिर दूसरी साइड में माइनस का 1/7 माइनस का 2/7 माइनस 3/7 माइनस 4/7। 7 लिखा है इसलिए 7 ही कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम कहाँ तक गए हैं, प्लस तक। तो मान लेते हैं 0 पर हम हैं खड़े हुए और यहाँ से आप चले और कहाँ तक गए हैं, 3 तक गए, यहाँ तक, ये 3 तक गए। अब 3 से उसके बाद में फिर यहाँ से माइनस जा रहा है, रिटर्न हो रहा है। माइनस का मतलब रिटर्न होना। तो कितना रिटर्न हो रहा है, 8 तक हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और अभी आगे बढ़ा लेना। सॉरी, यहाँ पे क्या कर लेना है, 1 डिजिट आगे बढ़ा लेना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 तक ये माइनस का जाएगा, ये रिटर्न हो गया इसे। तो ये गया है माइनस का 8/7, ये है आपका 3/7। ओके, तो यहाँ पर कितना बचा आपका, माइनस का 5/7। आइए इसी को सॉल्व करते हैं। तो दिया है माइनस का 3/7 प्लस का माइनस का 8/7। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 इक्वल है इसलिए 7 को एक बार लिख लेंगे। ऊपर क्या हो रहा है, 3 माइनस 8 है, 3 माइनस 8 कर लेंगे। तो 8 से 3 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। सीधे 8 से 3 क्या, कितना बचा, माइनस का 5। क्यों माइनस का बचा है, क्योंकि 8 संख्या क्या है, बड़ी है और 3 छोटी है, इसलिए माइनस का 5/7। यही आपका आंसर। यहाँ पर देखिए माइनस का 5/7 यहाँ पर भी आ रहा और यहाँ पर संख्या रेखा पर भी दिखा रहा। ओके, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, ब्रैकेट -4/6 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट 3/4 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखेंगे ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है तो हम प्लस मानते हैं। जब प्लस होता है तो जैसा ब्रैकेट के अंदर होता है वैसा ही सेम बाहर लिख दिया जाता है। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर प्लस है, अंदर कोई निशान नहीं तो प्लस मानते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको अंदर वाले निशान को बदल देते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ तो माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 3 था, अब माइनस का 3 हो जाएगा। जैसे लिखा था वैसे उतार लिया। ओके, अब देखेंगे दोनों साइड में हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका लासा निकालना पड़ेगा। किसका, 4/6 माइनस 3/4 का, इनका लासा निकालेंगे। तो लासा कितना आएगा, 12 कितना आएगा, 12 आएगा। अब इस माइनस इस वाली संख्या को जो 6 लिखा है, इस 6 वाली को मल्टीप्लाई करो
कि 12 आ जाए, तो 6 लिखा ही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे और 2 से ऊपर। ओके, फिर -3 लिखा है, 3/4, -3/4 लिख लेंगे। और इस 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 3 से। तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई करना और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना। ओके इक्वल, अब 4 के मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 2 से, तो माइनस का 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, माइनस 3 से जा 9 बाई 4 3 जा 12। अब 12 12 तो इक्वल है, तो एक बार लिख लेंगे हम, इसको क्या करेंगे हम? 12 12 इक्वल है, जैसे अपॉन में क्या कर देंगे हम? 12 का 1 टाइम लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों संख्याएं माइनस में हैं, इसलिए दोनों संख्याओं को क्या कर देना? जोड़ देना। वो दोनों के निशान देखेंगे एक जैसे हैं, तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा? 8 9 कितना होता है? 17, 17/12 मीन्स 17/12 माइनस का, यही आपका आंसर। अब हम संख्या रेखा बनाना सीख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखें, जहाँ पर हर बराबर हो जाता है वो वाला संख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हर कहाँ पे बराबर है? हर आपका यहाँ पे बराबर आता है, ये देखेंगे ये एक संख्या रेखा खींचेंगे, यानी कि एक ऐसी रेखा खींचेंगे जिस पे संख्याएं लिखी हों। क्या लिखी हों? संख्याएं। तो यहाँ पर सीधे क्या कर लेना? 0 मान लेना और इधर की प्लस की संख्याएं दिखा देना 1 और 2। तो 1/12 और 2/12, ठीक है, 1/12 और 2/12। अब इसको 0 मानेंगे। आपके इस साइड वाली संख्याएं उल्टा साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, उधर के माइनस की संख्याएं दिखाते हैं और राइट हैंड साइड वाली प्लस की संख्याएं दिखाते हैं। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब यहाँ पर देखना, तो माइनस का 1/12, माइनस का 2/12, माइनस का 3/12। इस तरह -1/12 से लेकर और -17/12 तक आप संख्याओं को लिख लेंगे। ओके, अब फिर इसके बारे में सपोज दैट आप यहाँ पर क्या 0 पर खड़े हुए हैं। कहाँ पे हैं? 0, आपका ये घर है। अब यहाँ से आप चलेंगे, पहले कहाँ तक जाएंगे? -8 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? -8 तक, ये आपका है, यहाँ तक ऐसे जाएंगे। ओके, और कहाँ से? 0 से ये यहाँ से इस साइड को ऐसे जाएंगे, ठीक। और फिर यहाँ से आप चले, यहाँ पे विश्राम कर लिया, विश्राम करने के बाद फिर आप चले, थक गए ना, अब यहाँ से चले, फिर यहाँ पे पहुँचे आप, 17 तक जाना था, 17 तक पहुँचे आप, ठीक, इस तरह से। तो बाद में गए हैं आप 9/12, यहाँ से आप काउंट कर लीजिए ना, देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बाद में 9 ही तो गए हैं ना। ये देखिए माइनस का 9 है, 9/12, और पहले आप कहाँ तक गए थे? 8 तक, तो इसलिए पहले 8 तक कर देना, माइनस का 8/12 माइनस का 8/12। ओके, इस तरीके से टोटल संख्या कहाँ तक चले हैं आप? टोटल दोनों माइनस की संख्याएँ हैं, इसलिए दोनों संख्याओं को क्या कर देना? जोड़ देना। अब यहाँ से चले हैं और टोटल यहाँ तक 2 खंडों में गए हैं ना, 2 खंडों में जाने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं, तो कहाँ तक पहुँचे? माइनस का 17/12, माइनस का 17/12
12 यहाँ तक पहुँचे। ओके।